ताकि हम लोग मीटिंग को अच्छे तरीके से कर पाए। सो आज का सेशन एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया विद सुब्रत कौर एक टॉक शो होने वाला है, जिस प्रोग्राम का पहले मैं एक वीडियो का साथ आज का सेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। चलिए आइए एक वीडियो हम लोग पहले देख लेते हैं। So put your hands together for one and only a great person, a great mentor, our regional sales manager, regional managers, East, Northeast, and South, Mr. Subroto Kaur. Please, thank you so much, sir, for coming in this session. And DJ Rob Lucky in the mix. Y una vez más se viene el pasito de la Martita número 2 DJ. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर। एंड आज जो है टॉक शो है हम लोगों का, कुछ क्वेश्चंस है जिसका ऊपर आज हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं करूंगा आपका लीडरशिप का बिहाफ में, जैसे हम लोगों का जो ऑफर आया है जून ऑफर, जिसको लेके बहुत जन का बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन उस क्वेश्चंस का पहले कुछ लीडरशिप भी है हम लोगों का। सर जैसे सुशोभा दी आज हम लोगों का साथ है, उनका भी 2-4 क्वेश्चन है जो आपका साथ वो करेंगे। उसका पहले मैं जो आपका पास से जानना चाहता हूँ एंटायर लीडरशिप का बिहाफ में, कि आज का डेट में अभी का जो सिचुएशन है, जो हालात है, जो नौकरी का बोलिए या बिजनेस का बोलिए, हम लोग देख रहे हैं मेरा ही मोहल्ला में बहुत सारा दुकानदार आज का डेट में अपना दुकान बंद करके सब्जी बेच रहा है रोड का ऊपर। ग्रोसरी का दुकान था या इलेक्ट्रिसिटी का दुकान था, लेकिन आज का डेट में वो लोग सब्जी बेच रहे हैं फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए। तो आज के जो सिचुएशन, जो हालात है, उस सिचुएशन में नेटवर्क बिजनेस का साथ हम लोग को क्यों जुड़ना चाहिए, ये चीज मैं आपका पास से जानना चाहता हूँ सर। अगर आपका पास से इसका सही आंसर मिले सर प्लीज। मैं सही आंसर तो देने की कोशिश करूंगा, गलत तो दूंगा नहीं। आज पूरे दुनिया में एक चीज तो एविडेंट हो गया है कि जो भी चैलेंज हमारे ऊपर आया हुआ है, ये चैलेंज को हमें बंगाली में या हिंदी में? सर बंगाली में कीजिए, क्योंकि बहुत सारा नॉन बंगाली में है जिन लोगों को दिक्कत आता है, लेकिन हिंदी तो हम लोग हर एक कोई ऑलमोस्ट समझते हैं, कभी बांग्ला कभी हिंदी मिला के। ओके, तो मिलिए जुलिए बोलची। फर्स्ट ऑफ ऑल सबाई के वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड जो सवाल तन्मय जी ने किया है, ये सवाल आज पूरे देश का मन में है कि अगर आज हमारे पास एक सेकंड इनकम होता तो बहुत सारे लोगों को आज ये दिन फेस करना नहीं पड़ता। इसलिए फेस करना नहीं पड़ता क्योंकि सेकंड इनकम का जरूरत आज लोगों को समझ में आ रहा है। आज अगर आप कभी 2 साल पहले किसी को जाके बोलते हैं कि जो नौकरी कर रहा है और जो सेटल्ड है अपना बिजनेस में, उसको जाके आप अगर ये इनकम के बारे में बोलते तो डेफिनेटली वो आपको एक ही वर्ड बोलता कि टाइम ही नहीं है हमारे पास। सो टाइम ही नहीं है हमारे पास सर, यही बिजनेस संभालने में हमें समय नहीं मिल रहा है, तो फिर सेकंड इनकम कैसे हो सकता है? दे आर वेरी राइट। तब जाके तो राइट था, तब हमने भी नहीं सोचा था। जब किसी के सामने एज अ लीडर हम जाते थे, किसी के सामने एज अ कंसल्टेंट हम जाते थे, हमें भी जब वो बता देता कि टाइम ही नहीं है,
हम तो ये कर ही नहीं सकता है, तो हम वापस आ जाते थे, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि दुनिया में ऐसे चीज भी होने वाला है या हो सकता है जहां पे हमको 3 महीना घर में बिठा के रखे, जहां पे पूरा फ्लाइट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री बंद हो जाए, जहां पे गारमेंट इंडस्ट्री बंद हो जाए, शूज इंडस्ट्री बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, और लोग आपने अपने नौकरी, जोमेटो, स्विगी, कितने सारे लोगों को नौकरी जा रहा है, क्योंकि तब जाके किसी को भी पता नहीं था कि ऐसे भी दिन आने वाले हैं। और आप एज अ लीडर, आप एज अ कंसल्टेंट को, लोगों को तो बोल बोल के थक गए थे कि सर एक स्टेपनी इनकम चाहिए, लेकिन आपका बात कोई नहीं सुन रहा था। इसलिए कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि हमें कभी पता भी नहीं था। वो मेरा एक दोस्त का बात है ना, कि वो सिगरेट पीते हैं और उसको लगता है उसको छोड़ के बाकी दुनिया को कैंसर हो सकता है, लेकिन उसको नहीं हो सकता है। सही बात, सही बात। अब उनको मैं दोस्त को पूछा तो सिगरेट क्यों पी रहा है, क्या इसमें तो देखा पैकेट में इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है कि कैंसर हो सकता है। बोलते हमें पता है, लेकिन हमें नहीं होगा, दूसरे को होगा। अब यही जब सवाल पिछले 2 साल पहले आप चले जाइए, जब हम लोगों को बोलते थे कि अब आपको एक सेकंड इनकम का जरूरत है, मैं बोलता हमको जरूरत नहीं है, हमारा ये बिजनेस, ये नौकरी इतना अच्छा चल रहा है, हम इसी में अपना फोकस कर देंगे। अभी भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग अपना खुद का बिजनेस में है, वो सही कर रहा है, लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक सेकंड इनकम का जरूरत है। एक स्टेपनी का जरूरत होता है जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो। शॉर्ट ड्राइव में फिर भी स्टेपनी का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव में जाते हो तो लोग पहले चेक करता है कि एक्स्ट्रा टायर ठीक है कि नहीं। आप किसी भी ड्राइवर से पूछ लो, जब आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हो उसका पहला चीज वो देखता है कि एक्स्ट्रा टायर हमारे पास है कि नहीं। और आपका और मेरा जिंदगी लॉन्ग ड्राइव है, शॉर्ट ड्राइव नहीं है। और लॉन्ग ड्राइव में तो एक स्टेपनी का जरूरत पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के इससे बढ़िया स्टेपनी और क्या हो सकता है, जहां पे ना कैपिटल चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना टेंशन है, होने का कुछ नहीं है, पाने का सब कुछ है। और कब सेकंड इनकम होना चाहिए तन्मय जी? सेकंड इनकम तब होना चाहिए जब आपका फर्स्ट इनकम बहुत अच्छा चल रहा है। जब आपका फर्स्ट इनकम, आपका नौकरी, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तब जाके आपको सेकंड इनकम का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का विकल्प तो नहीं है आज के डेट में। लोगों का बिजनेस है, 132 करोड़ का इंडिया है, यही वक्त है एक सेकंड इनकम बिल्ड करने के लिए। और ये लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि रिजर्व कैश फंड अगर घर पे नहीं होता है, 3 महीना जब नौकरी नहीं होता है तो क्या हालत होता है। आज लोग, हमारे पास मेरा दोस्त का फोन आता है जब हमें बताता है कि अगले महीना कैसे चलेगा हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत के हिसाब से उसका कमाई था, जितना जरूरत उतना कमा रहे थे। अब उल्टा सोचना पड़ेगा, अब उल्टा सोचना पड़ेगा, जितना जरूरत उतना कमाई नहीं। आप रिजर्व कैश फंड डालने का जरूरत है। और कहां से आएगा एक्स्ट्रा फंड? वहीं से आएगा आपका सेकंड इनकम से। तो मेरे हिसाब से तन्मय जी, इससे बेटर टाइम नहीं है एक सेकंड इनकम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने के लिए। इतना तो मैसेज क्लियर हो गया सर कि सेकंड इनकम बहुत जरूरी है। लेकिन साथ पे सर ये भी मैं जानना चाहता हूँ सबका बिहाफ में कि आज का डेट में जो नेटवर्क इंडस्ट्री का हालत है, ये सिचुएशन आफ्टर 2-3 इयर्स आफ्टर कोरोना क्या स्पीड लेगा या कौन सा जगह पे पहुंचेगा? आज का सिचुएशन क्या है और इसका माहौल कैसा बनेगा? कौन सा नंबर्स पे हम लोग पहुंचेंगे? क्या ऊंचाई तक छू सकते हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री? एकदम सही सवाल। और क्या ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं इससे पहले मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है और क्यों ये ऊंचाई तक पहुंचेगा। आज हम लोग यहाँ पे 500 लोग मीटिंग कर रहे हैं, और 500 लोग 500 डिफरेंट जगह में बैठे हुए हैं। सही है। पहले कोई मीटिंग करने के लिए हमें HMA बुक करना पड़ता था सिलीगुड़ी में, जहाँ पे सब लोग एक जगह आते थे। से छोटा भी पड़ जाता था, छोटा भी पड़ जाता था। और आज हम क्या कर रहे हैं कि चारों तरफ, पता नहीं यहाँ पे कोई आदमी बिहार से भी हो सकता है, सही बात है, यहाँ पे कोई हो सकता है झारखंड से भी हो सकता है, आसाम से भी, और कोई असम से भी हो सकता है। और देखो हम लोग एक साथ कनेक्टेड हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कोरोना ने बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। सही बात है, सही और जब बाउंड्रीज तोड़ देते हैं तो आप बैठे हैं असम में, उड़ीसा ऑल्सो, यस, राइट। आप बैठे हैं भुवनेश्वर में और आपका टीम बिल्ड हो रहा है कोचिन में, केरला में। ये आज इसका मतलब क्या है? हम लोग एक दूसरे से दूसरे के नजदीक आ गए। वही तो हम करते थे ना इचेमे में, वही तो हम करते थे ना साइंस सिटी में, कि सही बात। लोगों को नजदीक लाने का कोशिश कर रहे थे। आप देखिए घर में बैठ के लोगों को नजदीक लेके आ गए, सब बाउंड्रीज हम तोड़ दिए। जब बाउंड्रीज तोड़ देते हो, और खेल जब लोगों का है, जब बाउंड्रीज ही तोड़ देते हैं, तो मतलब आप लोगों के नजदीक आ गए, रिलेशन बिल्ड करने का नजदीक आ गए। और ये बिजनेस क्या है? टीम बिल्ड करने का बिजनेस है। सही बात और टीम जब बिल्ड होगा, लोग जब आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास इतना आसानी से पहुंच सकते हो। जूम मीटिंग के जरिए आप यहां से बैठ के बांग्लादेश के, कल अगर बांग्लादेश लॉन्च होता है, वहीं पे आप टीम बिल्ड करोगे। और सिर्फ हमको और आपको समझ में नहीं आया, पूरे दुनिया को ये समझ में आ गया है कि बाउंड्रीज तोड़ने का टाइम आ गया। और 132 करोड़ लोगों का देश में अगर एक बार बाउंड्री तोड़ दिया, तो बताओ कितने सारे लोग, टीम बनाने का कितने सारे जरिया आपको मिल गया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, क्यों ग्रो करेगा? आप प्रूव कर दिया है ये नेटवर्क मार्केटिंग में। जब दुनिया बंद है, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है, आपकी कंपनी ग्रो कर रहा है। जब दुनिया बंद है, आपका कमीशन चेक 9 तारीख को जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चलना इसका ब्लड में आ गया। ये सिस्टम ऐसे बना हुआ है, ये चलता जाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं मोदी केयर में? अंडरस्टैंड व्हाट मोदी केयर इज डूइंग। मोदी केयर बोल रहे हैं जो लोगों को जरूरत है। हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। आज मस्टर्ड ऑयल हमने क्यों लाया? ये हमारा जरूरत है, कोरोना रहे ना रहे। हम लाएंगे राइस, जरूरत पड़ेगा, कोरोना रहे ना रहे। हमारे पास राइस बॉय ऑयल है, कोरोना रहे ना रहे। हमारे पास टूथपेस्ट है, कोरोना रहे ना रहे, हमें ये जरूरत है। इसका मतलब क्या? सिचुएशन टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन में आपका कंपनी का प्लान ऐसा बनाया आपने, आपका कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला रहा है जो कोई भी हालत में चल सकता है। तो आप बताओ, इसके बाद जब बाउंड्रीज तोड़ दिया, लोगों के नजदीक आ गए, कंपनी सही प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, कंपनी का प्लान अपग्रेडेशन कर रहा है, कंपनी इतने सारे ऑफर्स दे रहा है, तो ये ऊंचाई क्यों नहीं छुएगा? सवाल तो ये। बात तो सही है सर, क्योंकि मैं अगर लास्ट मंथ का सर कंपेयर करूं, सॉरी अप्रैल का साथ, अप्रैल महीना में नॉर्थ बंगाल जो किया था, अगले मंथ वही नॉर्थ बंगाल 125% ग्रोथ पे था। मतलब आदमी अभी समझ रहा है सिचुएशन, आपका जितना भी कोरोना का इफेक्ट है, लेकिन आदमी समझ रहा है और कुछ आदमी सीरियसली ले रहा है इस बिजनेस को, जिसकी वजह से मोदी केयर इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। बात तो सही है सर। लेकिन साथ में सर सवाल ये है, क्योंकि हम लोगों का और भी क्वेश्चंस है, सवाल ये है कि हम लोग का जो आज का जो डेट में जो ऑफर है जून धमाका, इस जून धमाका ऑफर में सर कौन सा जगह पे हम लोग काम करें जिससे हम लोग का जो भी बिजनेस हम लोग मई पे किए थे उसका डबल बिजनेस, या फिर हम लोग का डाउनलाइन को, क्योंकि हम लोग का जो ऑफर है उस पे डाउनलाइन का पास ज्यादा आजादी जाएगा, साथ में पीजीपीवी पे काम भी होगा, लॉयल्टी भी बढ़ेगा, तो हम लोग रोकड़ा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं इस जून धमाका ऑफर का साथ? कौन सा पॉइंट पर, कौन सा जगह पे अगर हम लोग काम करें तो हम लोग इस मंथ को भी मई से भी बड़ा मंथ बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर बोलिए, इन टर्म्स ऑफ मनी बोलिए, इन टर्म्स ऑफ लेवल्स बोलिए, इन टर्म्स ऑफ रोकड़ा बोलिए, आजादी बोलिए, व्हाटएवर इट इज। तो इतना सारा जो पैकेज मोदी के ने गिफ्ट ऑफर का साथ दिया है, तो कौन सा जगह पे हम लोग इस ऑफर में फोकस करें ताकि हम लोग बेहतरीन से बेहतर इस मंथ भी बना पाए और लास्ट मंथ से भी बेहतर बना पाए इस बिजनेस को? तो ऑफर का कौन सा जगह पे हम लोग काम करें? सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग का एक क्रक्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर मीटिंग में बताता हूं कि अगर आपके टीम में लोग नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका टीम नीचे जा रहा है। फंडा बहुत क्लियर है। हमने ऐसे ऐसे नेटवर्क को देखा है जिसका ज्वाइनिंग कम होते होते वो नेटवर्कर आज ये इंडस्ट्री में ही नहीं है, क्योंकि जितने सारे लोग आएंगे वहीं से आपका रिटेलर बनेगा, वहीं से आपका कंज्यूमर बनेंगे, वहीं से आपका नेटवर्कर बनेगा। और ये खेल लॉ ऑफ एवरेज का है।
अगर आप 20 लोगों के पास जाते हो, उसमें से 10 लोग प्रोडक्ट लेते हैं, 5 लोग रिटेलिंग करते हैं, 1 लोग हो सकते हैं थोड़ा बहुत नेटवर्क करने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आपको एक नेटवर्कर ढूंढने के लिए कम से कम 20 लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अगर 5 नेटवर्कर ढूंढना है तो 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज तो यही रहेगा। कंपनी क्या कर रही है, लॉ ऑफ एवरेज को हेल्प कर रहा है, आपका लॉ ऑफ एवरेज का जो रिजल्ट है उसको बढ़ाने के लिए। कैसे कर रहे हैं? कंपनी ने बोला कि आप नीचे वाले को रिवॉर्ड करो और उसको रिवॉर्ड करो जो अपने टीम बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। मैं जब अपना टीम बढ़ाने का कोशिश करूंगा तो उसमें 2 फायदा होगा। एक, मेरा टीम में लोग ज्यादा आ रहे हैं, टीम बढ़ रहा है। दूसरा, मैं इसी से निकालूंगा कोई नेटवर्कर या रिटेलर या कंज्यूमर। और कंपनी इस बिहेवियर को रिवॉर्ड करने का कोशिश कर रहा है। कैसे रिवॉर्ड करने का कोशिश कर रहा है? थ्रू चेक मैच। हम चाहते हैं कि आपका टीम बढ़े, आपका टीम में एक्टिविटी बढ़े, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा नेटवर्कर या रिटेलर बने। उस बिहेवियर को कंपनी बोल रहा है कि हम रिवॉर्ड करेंगे जो इस बिहेवियर में काम करेंगे। क्योंकि आप आरबीडी बनो, जीबीडी बनो, आप सीडीडी बनो, टॉप टाइटल में चले जाओ, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस कभी चेंज नहीं होगा कि जितने सारे लोग फिर भी ज्वाइन करेंगे, आपका बिजनेस उतना ही बढ़ता रहेंगे, आपका रोकड़ा उतना ही बढ़ते रहेंगे। रोकड़ा आपके लिए लाएगा कौन? रोकड़ा आपके लिए लाएगा न्यू ज्वाइनी से मैक्स 19% तक आपका सबसे ज्यादा बिजनेस वही से आता है। ध्यान रखिएगा, न्यू ज्वाइनी से 19 या डायरेक्टर तक आपका 80% बिजनेस इसी लेवल से आता है। और इसी लेवल में आपने पंपिंग नहीं किया तो चेक कहां से आएगा? ट्रू। नेटवर्क मार्केटिंग का सूत्र ये है कि आपका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम नीचे लेवल पे बनता है। कौन सा नीचे लेवल? फ्रॉम न्यू ज्वाइनी टिल द डायरेक्टर लेवल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम का खेल होता है। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम का खेल जहां होता है वहां पे अगर लोग पुश नहीं आते, लोग नहीं आते, तो आपका चेक बढ़ने का चांस कम है। इसीलिए हमने पहली हमारा प्रमोशन लॉन्च किया जिसका नाम है चेक मैच। ये चेक मैच एक बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं। कोई लोग सोचते हैं सर ये तो प्रमोशन आ गया। मैं बोल रहा हूं ये प्रमोशन नहीं, आपके करेक्ट बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहा है कंपनी। ये तन्मय जी आप कहाँ चले गए? कोई पिक्चर दिखा रहा है? नहीं, मैं तो कौन शेयर कर रहा है? सेकंड आया हुआ है डबल पीवी। हाँ, ये बिजनेस में पैसे जितने चाहिए, सम्मान भी उतने चाहिए, रिकॉग्निशन भी उतने चाहिए। डबल पीवी का क्या रीजन है? डबल पीवी का 2 रीजन है। एक, हम चाहते हैं कि कम से कम आप 1 से 2 टाइटल जंप करो, तो आपको भी लगेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर टाइटल जंप करना एक बात है तो हम भी जंप कर रहे हैं। डबल पीवी का खेल ये है कि नीचे वाले लोगों को जब डबल पीवी जाएगा वो भी टाइटल जंप करेंगे, और टाइटल जंप करने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा बीबी करेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा करके आपके लेवल पे जो डायरेक्टर्स एंड अबव है उसके लेवल पे बीबी ज्यादा होगा, टाइटल भी बढ़ेगा, बीबी भी बढ़ेगा। टाइटल भी बढ़ेगा, चेक भी बढ़ेगा। इसीलिए हमने दोनों को कंबाइन किया। क्यों कंबाइन किया? हम चाहते हैं कि नीचे वाले लोग ज्यादा से ज्यादा आके आपको बीबी दे और ऊपर के लोग कोशिश करें अपना टाइटल 1-2 बढ़ाने के लिए। इसको कहते हैं पुश एंड पुल। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पुश एंड पुल आ जाता है तो बी श्योर रहिए कि आपका नेटवर्क सही डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि आपका चेक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार मेरा चेक 10,000 बढ़ेंगे, वो 10,000 नहीं होके 3,000 बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आपका चेक, जब तक आपका ज्वाइनिंग, जब तक आपका बीवी पिछले महीने से 10 बीवी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका टीम में कुछ सही काम हो रहा है। आपका टीम में पिछले महीने ज्वाइनिंग 50 था, इस बार 52 हो गया, मतलब आपका टीम में कुछ सही काम हो रहा है। आपका पिछले महीने का चेक 10,000 था, आपने 11,000 कमाया, इसका मतलब आप डायरेक्शन सही है। लेकिन आपके टीम में पिछले महीना 50 ज्वाइनिंग था, उससे बाद 48 हो गया, उसके बाद 46 हो गया, उसके बाद 44 हो गया, समझ जाइए कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो इस ऑफर को, दोनों ऑफर को यूज कीजिए सही से। और आज का डेट में जब बाउंड्रीज नहीं है, आज का डेट में जब लोगों से मिलना इतना इजी है, तो खुलिए अपना मोबाइल और आपका मोबाइल में जो 150 लोग हैं, आज टच करने का कोशिश कीजिए उनको।
अभी तक मैं बता रहा हूँ जितने 500 लोग मीटिंग में हैं, 80% लोगों ने अपने मोबाइल में जितना नंबर है उसको भी अभी तक टच नहीं किया होगा पूरा। और शांति से रहिए, एक वार्निंग दे रहा हूं, आप तो टच नहीं किए होंगे, आपका फ्रेंड उसको टच करके लेके भी चला गया होगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कितना बड़ा खेल है। आपका मोबाइल में अगर 150 नंबर है, आपके मोबाइल में अगर 150 नंबर है, ध्यान रखिएगा उसके मोबाइल, जो आपका फ्रेंड है उसका मोबाइल में भी 150 नंबर होंगे। तो आप सिर्फ 150 लोगों से खेल नहीं रहे हो, 150 इंटू 150 22,500 लोगों के साथ खेल खेल रहे हो। समझ लो कितना बड़ा खेल है। एक आदमी को अगर सही से पकड़ लिया, आप एक आदमी को सही से पकड़ लिया, वो आपको कम से कम 100 लोग लाके देंगे, लेकिन वो एक आदमी को पकड़ने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक आदमी को पकड़ने के लिए मेंटलिटी रखना चाहिए लंबा गेम खेलने के लिए। एक आदमी को पकड़ने के लिए अगर आपको 20 लोगों का मेमोरी जगर बनाना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 20 लोगों को लाने के लिए आप समझ लो कितना मेमोरी जगर में नाम लिखना पड़ेगा। और आज का डेट में लोगों को नाम लिखने के बोलो, 6 लोगों के बाद उसको सोचना पड़ता है, ओ भाई साहब फिर कौन है, इसका नाम लिखूं, अरे भाई कौन है, नाम ही याद नहीं आ रहा है। होता है ना, हम लोग जब इसमें जाते थे ना, वो एग्जाम में, एग्जाम में जैसे पेपर आया, क्वेश्चन पेपर, उसी टाइम में हम सब भूल गए, भाई साहब इसमें लिखना क्या है, अब क्या करे। मैं तो बोल रहा हूँ हर दिन 2-2 नाम करके ऐड करते जाइए। बाल्टी का नीचे अगर हमारा छेद रहा, ऊपर में पानी डालने से लोग बोलते हैं नीचे से पानी निकल जाता है। यस, ये बिजनेस में नीचे बाल्टी में छेद है, लोग निकल जाता आने के लिए, लेकिन अगर आप स्पीड से लोग डालते हो तो ज्यादा लोग रह जाएंगे, कम लोग निकल जाएंगे। तो इस ऑफर को ऐसे यूज कीजिए, इस ऑफर को ऐसे। थैंक यू सो मच सर। और मेरा लास्ट एक सवाल है, उसका बाद लीडरशिप का पास चले जाएंगे हम लोग, क्यों लीडर्स का भी कुछ क्वेश्चन है। मेरा लास्ट सवाल सर, हम लोग तो लकी है कि ईस्ट में हम लोग हर एक कोई आपका साथ जुड़े हुए हैं, एकदम डे 1 से आपका साथ काम कर रहे हैं। बहुत ग्रोथ भी आया है हम लोगों में, हम लोगों का बिजनेस बोल के, बिजनेस रिगार्डिंग सब कुछ में ग्रोथ आया। लेकिन आफ्टर दैट आप जो 2 साल में साउथ में गए, वहां पे कर्नाटक को 0 से हीरो बना दिए। ये जो 0 से हीरो बनाने का पीछे रीजन क्या था, क्या स्ट्रेटेजी पे काम किए थे कि आज कर्नाटक, हम लोग ईस्ट तो ग्रो कर रहे हैं, बहुत स्पीड में नंबर 1 है, लेकिन कर्नाटक या साउथ में बहुत सारे एरियाज को आपने डेवलप किए, बहुत ऊंचाई पे लेके गए, उसका पीछे मेन रीजन क्या था, क्या स्ट्रेटेजिकली काम किए? तो ये सर जानना चाहता हूँ कि हम लोग भी कौन सा स्ट्रेटेजी पे काम करें, एरिया को डेवलप करना है। देखो, मैं 2 साल पहले जब कर्नाटक पहुंचा, मैं तो बहुत कुछ का बात नहीं करूंगा, मैं एक बहुत कुछ चीजें सब मिलजुल के, देयर वाज अ गुड टीम देयर, हमें चेंज करना पड़ा, लेकिन एक चीज के ऊपर हमने पूरा फोकस किया, जो मैं हर वक्त करूंगा, आगे जगह भी करूंगा। कर्नाटक में जैसे ही गया, मैंने वहां पे देखा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग काम भी करना चाहते हैं, लेकिन काम जिस चीज का ऊपर करना चाहता है वो उसके पास नहीं है। वो चाहते हैं बीवी बनाने के, लेकिन बीवी जिस चीज का ऊपर बढ़ता है वो उसके पास पहुंच नहीं रहा है। वो चाहता है चेक कमाने के, लेकिन चेक जिस चीज को बेच के मिलता है चेक, वो उसके पास पहुंच नहीं रहा है। और लोग डिपेंडेंट थे कि एमएससी से कब जाके प्रोडक्ट पहुंचेगा, वेयर हाउस से कब जाके प्रोडक्ट पहुंचेगा। और एक आदमी जब मीटिंग कर रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने जाके स्टडी जब किया, एक आदमी का वहां पे मैंने इतना बढ़िया मैं उसको प्रेजेंटेशन देते हुए देखा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम होते तो वहीं पे उसके नीचे ज्वाइन कर जाते। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। मैं एक दिन का बात कर रहा हूँ, मुझे याद है जैसे मैंने ज्वाइन किया, उसके 1 महीना बाद मैंने एक जगह पे किया जिसका नाम था शिमोगा। शिमोगा में मैंने जाके उसको ऐसे प्रेजेंटेशन देते हुए देखा, हमने बोला कि हमारे पास ऐसे लीडरशिप है जिसका बात सुनने के बाद लोगों को लगेगा कि हम इसी के नीचे ज्वाइन करें। ऐसा धुरंधर प्रेजेंटर थे, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, मुझे अभी भी कान में बज रहा था प्रेजेंटेशन। और जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, कुछ लोगों ने उसको यही पूछा कि सर बताओ ये प्रोडक्ट मुझे दो, मुझे चाहिए अभी, हम आज से शुरू करना चाहते हैं। जैसे ये बात बोला, वो प्रेजेंटर का जवाब ये था, थैंक यू, आपको अच्छा लगा, आपने मोदी केयर में ज्वाइन किया, थोड़ा सा आप ऑर्डर दो, अब 4 से 6 दिन रुक जाओ, प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, उतना ही सैड वे में खत्म हुआ।
4 लोग उसका प्रेजेंटेशन देके इतना खुश हुए कि आप अभी शुरू करेंगे, लेकिन वो अब भी शुरू कर नहीं पाया क्योंकि उसके सामने कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। True. जिसके लिए इतना मेहनत, जिसके लिए स्टेज में जाके अपने खून बहा के, पसीना बहा के जो प्रेजेंटेशन दे रहा है कि हाँ हमारा टीम बनना चाहिए, असली जगह पे आके वहीं पे खत्म हो गया। और आपको क्या लगता है एक आदमी का ये सब मोटिवेशन कितना देर तक रहता है? 3 घंटा। 3 घंटे के बाद धीरे धीरे वापस उसी मोड पे चले जाते हैं, और वो 3 घंटे का यूटिलाइज कर नहीं पाया। और तभी जाके मुझे लगा खोज प्रोग्राम, ओके बताएंगे। तभी जाके हमें लगा कि हमें यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा कि जो लोग मोदी केयर में काम करना चाहता है उसको प्रोडक्ट तुरंत पहुंचाने का काम। जहां पे डीपी खोल रहे थे सिर्फ 1 महीना में या मैक्सिमम 2, यस अभी कोई खोज प्रोग्राम पूछ रहे थे, खोज प्रोग्राम के जरिया से हमने लोगों को बहुत सारी चीज समझाया, लेकिन एक ही चीज समझाया लास्ट में, जितना भी मेहनत कर लो स्टेज के ऊपर, अगर लोगों के पास प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहा है, आपका बीवी नहीं बढ़ रहा है, तो आपका कमीशन चेक भी नहीं बढ़ रहा है। तो पहले तो प्रोडक्ट दो, बाद में वहीं पे जाके प्रोग्राम करो। हम उल्टा कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, बाद में प्रोडक्ट पहुंचा रहे थे। वो 50 साल 100 साल पहले का खेल है। अब है पहले प्रोडक्ट रखो और वहीं पे बैठ के प्रोग्राम करो, फिर देखो खेल। वही 6 लोग जो बोल रहे थे प्रोडक्ट दो, उसको अगर तुरंत अब लॉयल्टी में घुसा देते, ये साल भर आपके साथ रह जाता। वहीं पे मिसिंग पॉइंट था। लोगों ने समझा, लीडरशिप ने बोला हम कोशिश करेंगे। जहां पे 2 से 3 डीपी महीना में खुलता था, वहां पे हाईएस्ट अभी खुल रहा है 47 डीपीज इन अ मंथ। सुपर। सेल जहां पे पड़ा हुआ था सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ में, वहां पे सेल 1.5 साल में गया है 14.3 करोड़। माय गॉड। जहां पे प्रोडक्ट वहीं पे प्रोग्राम कीजिए। अपने रिसोर्स, अपने एनर्जी को कभी खराब मत होने देना। डीपी खोल के डीपी में बैठ के प्रोग्राम करो। आने दो 10 लोग, लेकिन 10 लोगों से 9 लोग प्रोडक्ट लेके जाएंगे। लेकिन आया 100 लोग, जहां पे आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, 100 का 100 चले जाएंगे घर में आपके साथ। हम तो बता रहे हैं आज का डेट में सोशल डिस्टेंसिंग है, जाइए डीपी में जाके छोटा छोटा प्रोग्राम कीजिए। अब देखो कैसे कितना जल्दी आपका लॉयल्टी पे लोग बढ़ते हैं। और सर आप लोगों के लिए, बड़े लीडर्स के लिए बता दूं, 104 अगर कोई लॉयल्टी करता है, आपका 1 लेग एलपीवी बन जाता है। सिर्फ 104 अगर 1 लेग में कोई लॉयल्टी करता है महीना में, सिर्फ 104 लोग, आपका 1 लेग एलपीवी लेग बनता है। और सिर्फ 27 लोग अगर लॉयल्टी करते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हो। लेकिन प्रोग्राम कहाँ होना है? जहां पे प्रोडक्ट है, जहां पे प्रोडक्ट है। आप अपने जहाज को कोई सैंड का ऊपर, रेत का ऊपर छोड़ नहीं सकते हो, जहाज वहां पे चलेगा नहीं। जहाज को पानी में ही उतरना है। आपको भी डीपी में उतर के प्रोग्राम करना है और डीपी खोलना है। अब देखो खेल कहां से कहां। बात तो सही बोले सर कि जहाज का रेत पे देखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन इज्जत पानी में ही रहता है। बात तो सही है। और जहाज जब रेत पे होता है, लोग फोटो खींच के चले जाते हैं, सही बात, उसके साथ सेल्फी खींचता है। हमारा इज्जत पानी में होता है। ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ लोग सेल्फी खींचे लेकिन हमारा चेक नहीं पड़े। सही बात है, सही बात है। तो ये तो जीवीडी है, लेकिन पैसा आना बहुत जरूरी है उसका, साथ साथ लेवल का साथ साथ। बात तो सही है सर। लेकिन सर एक बात भी है, ये तो पता चल गया सर कि अगर ग्रो करना है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर फोकस करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को लेके कंफ्यूजन है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को खोलना चाहिए। मतलब जस्ट इन्वेस्टर लाना चाहिए कि प्रोसेस होना जरूरी है? तो डीपी खोलने का कौन सा सही तरीका, क्या प्रोसेस होना बहुत जरूरी है ताकि उस प्रोसेस से खोलने से डीपी भी प्लेटिनम बने, डीपी ऑनर भी प्रेसिडेंशियल बने, डीपी ऑनर भी प्लान का ऊपर काम करे, डीपी भी प्लान से पैसा कमाने की कोशिश करे, या डीपी को सर्विस के लिए चलाए? ऐसे बहुत जन है जो डीपी को अपना मेन सोर्स बना लेते हैं, इनकम सोर्स बना लेते हैं। उस पे हम लोग का गलती क्या डीपी को प्रमोट करने में, डीपी खोलने में है, या फिर हम लोग सही समझाते हैं लेकिन डीपी वाला समझता नहीं है? ये कौन सा चीज पर डिपेंड होना चाहिए हम लोग को डीपी खोलने का टाइम में? ये सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, एक जब रात को गाड़ी चलता है
रात को हाईवे के ऊपर जब गाड़ी चलता है या रात को जब कोई कार चलाता है, वो कार में 2 लाइट्स होते हैं। राइट। एक होता है डिपर जो सामने वाला दिखाता है, और एक होता है ऊपर, मतलब ऊपर जाता है जो दूर का दिखाता है। गाड़ी चलाने के लिए 2 ही लाइट चाहिए, 2 लाइट ही चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते खाली दूर का देखेंगे सामने का नहीं देखेंगे। राइट। सो जब गाड़ी चलाते हैं, एक होता है डिपर जो सामने वाला रोड दिखाता है डिपर का, और एक होता है जो लॉन्ग वाला डिस्टेंस दिखाता है। दोनों ही लाइट चाहिए, राइट। 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 डीपी खोल रहे हो जब, तो मेंटालिटी दोनों का होना चाहिए। एक है लंबा, एक है नजदीक का। लंबा क्या है? लंबा है कि एक्चुअली सबसे बड़ा पैसा मार्केटिंग प्लान में है, जहां से 20 लाख रुपया भी लोग कमा सकता है। तो आपको लंबा रखना पड़ेगा। लंबा वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। वो लाइट कौन सा है? लंबा वाला लाइट वही है जहां पे आपको प्लान से आपको पैसा कमाना पड़ेगा बड़ा, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, जो प्लान से आएगा। यह लंबा विजन। और डिपर भी खेलना पड़ेगा कि जैसे मैं प्लान से 1 लाख रुपया कमाऊं, और मेरा टीम में जो नजदीक का टीम है, वो टीम में मैं 1 लाख रुपया कमाने के लिए 50,000 बीवी का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मतलब 1 लाख का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। सपोज मेरा नजदीक वाला जो टीम है वो 1 लाख मैं अपने डीपी से बिलिंग करूंगा, तो मैं वहां से भी 4% कमाऊंगा। ये है डिपर। लेकिन डिपर का जरूरत तभी होगा जब आप लंबा खेल देख सकते हो। प्लान में पैसा है, मार्केटिंग प्लान में सबसे ज्यादा पैसा है। अगर 5 लाख रुपया लोग प्लान से कमाते हैं, तो उसका हाई चांस है कि वो 30,000 रुपीज डीपी से कमा ले, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। बड़ा विजन छोड़ के आप छोटे से पैसा नहीं कमा सकते। आपको बड़ा विजन रख के छोटे से पैसा कमाना पड़ेगा। आपको 30,000 कमाने के लिए 5 लाख इनकम करना पड़ेगा, तो आपका टोटल इनकम का 5 + 30, 5,30,000। तो प्लान में ध्यान रखिएगा ज्यादा। जैसे प्लान में ध्यान रखिएगा, आप लोग लाएंगे, जैसे लोग लाएंगे उसके बिलिंग अपना डीपी से कराएंगे। दोनों कनेक्टेड। इन्वेस्टर नहीं चाहिए हमें यहाँ पे लोग चाहिए जो करियर बिल्ड करने के लिए आए, जो अपने फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आए, जो अपने फैमिली के लिए आए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, फैमिली का लाइफस्टाइल के लिए, जो अपने बच्चे को सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप को फॉरेन ट्रिप में ले जाना चाहते हैं, जो अपने बीवी को एक्सोटिक लोकेशन में वेकेशन में के लिए लेके जाना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को सबसे बढ़िया MBA कॉलेज में पढ़ाना चाहता है। हमें तो वैसे लोग चाहिए जो जाने से पहले फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करके जाना चाहता है। वो लोगों में 2 मॉडल ही काफी है, डीपी मॉडल, प्लान मॉडल। दोनों में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो नाउ हम लोग अभी लीडरशिप पे चले आते हैं। जैसे हम लोग का क्वेश्चन है, कल जैसे सुषमा मैम के साथ बात हो रहा था, सुषमा जी का भी 2-4 क्वेश्चन है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग सुषमा दास महापात्रो मैम, आपका जो क्वेश्चन था आप एक-एक करके पूछ सकते हो बॉस का साथ, सुबोध सर का साथ, जो भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग लीडरशिप। सो सुषमा दी, ओवर टू यू। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার তন্ময়, তোমাকে ভীষণ মানে অশেষ ধন্যবাদ এইরকম একটা প্রোগ্রামে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর মিস্টার সুব্রত কর, যাকে আমি আমার প্রথম ডে 1 থেকে আমি আমার মেন্টর বলে জেনে এসেছি, ওনাকে মানে প্রত্যেকটা কথা আমি মানে হার্টিলি নিই। আমি বলছি না যে সবটা আমি পারি, বাট সবটা আমি মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করি এবং সেটা নিয়েই আজকে এতদিন চলেছি, হারিয়ে যায়নি, রাইট? তো এখন আমি কয়েকটা প্রশ্ন কালকে আমাকে তন্ময় বলেছিল, তো আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় যারা লিডারশিপ এখানে আছেন এবং আমার আপলাইন মিস্টার প্রদীপ চক্রবর্তী এখানে আছেন, ওনার সাথেও কালকে আলোচনা হয়েছে। তারপর আমি 2-4 মানে আমার মধ্যে যে কোশ্চেন গুলো এসেছিল সেগুলোই আমি আলোচনা করতে চাই স্যারের সাথে, বা তার উত্তরগুলো আমি জেনে নিতে চাই। ফার্স্ট আমি জানতে চাই, দেখুন আমরা যারা বিজনেস করি, আমরা তো প্রথমে, এটা তো ঠিক যে এই বিজনেসটা নিউ কামারদের উপরেই, তাদের ডেভেলপমেন্টের উপরেই আমাদের বিজনেসের ভিত, বিজনেসের গ্রোথ সবটাই নির্ভর করে। বাট নিউ কামার আসার পর আমরা তাকে করি কি, আমাদের কাছে একটা শুরুয়াত, খুব সুন্দর একটা মানে সিস্টেম আছে, যে শুরুয়াত দিয়ে আমি তাদের নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করি, তাদেরকে নলেজেবল করি। বাট ওই শুরুয়াত ছাড়াও অনেক সময় দেখেছি শুরুয়াত নিয়ে সমস্ত কিছু বলা হলো, সবকিছুই নলেজ দেওয়া হলো, তারপরেও কিন্তু
ঠিক তার মধ্যে সেই মানে আর্জটা আসতে মানে আনতে পারি না আমরা, বা কাজের জন্য মোটিভেট করতে পারি না, যেখানে তাদেরকে আমরা কাজে মানে তাদের শুরু করাবো, কাজের জন্য তারা তাদের জার্নিটা তারা শুরু করবে। তো এখানে আমার প্রশ্ন যে শুরুয়াত ছাড়াও আর কি কি প্রসেস থাকতে পারে যেটা দিয়ে আমরা তাদের মোটিভেট করতে পারি বা তাদের জার্নিটাকে খুব সুন্দরভাবে শুরু করতে পারি। স্যার এটা যদি আমার কাছে একটু ক্লিয়ার হয় তাহলে আমার মনে হয় একটু সবার কাছেই বোধহয় ভালো লাগবে এটা। शुरुआत কি আগে বুঝি, শুরুয়াত ইজ অ্যান ইনফরমেশন। শুরুয়াতে আপনি মানুষকে ইনফরমেশন দিচ্ছেন, ওকে, যে কোম্পানি সম্বন্ধে ইনফরমেশন দিচ্ছেন, যে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ইনফরमेशन দিচ্ছেন। इन्फॉर्मेशन सॉरी हिंदी में, शुरुआत में आप लोगों को जब कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो, आप एक्चुअली लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। सो इन्फॉर्मेशन आप स्टेज से एक साथ जब आप 50 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हो तो लोगों को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट। इन्फॉर्मेशन में लोग ज्वाइन नहीं करते, इन्फॉर्मेशन में लोग एक्टिव नहीं होगा, इन्फॉर्म लेंगे। एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अगर पहली बार लोग टीवी में देखते हैं, उसको लगता है कि ये नया प्रोडक्ट आया, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। मार्केट रिसर्च ये बताता है कि जब तक एक एड को लोग 13 बार नहीं देखते हैं, 13 टाइम्स, तब तक उसको लगता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स? 13 टाइम्स। मार्केट रिसर्च बताता है, हम नहीं बता रहे। इसका मतलब एक प्रोडक्ट को, एक आदमी को अगर टीवी से उसको इन्फ्लुएंस करना है तो भी उसको 13 बार देखना पड़ेगा। हम तो टीवी में है ही नहीं, हम तो टीवी में है ही नहीं, हम तो 1-to-1 में है। सो शुरुआत करके अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग एक्टिव हो जाए या ज्वाइन कर जाए, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। शुरुआत से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बाद 1-to-1 करके उसका नॉलेज बढ़ा रहे हो अबाउट दिस इंडस्ट्री, उसके बाद 1-to-1 करके उसके साथ बात करके आप नॉलेज बढ़ा रहे हो अबाउट मोदी केयर। रिमेंबर, आप लोगों का नाम क्या है? आप लोगों का नाम कंसल्टेंट है, सेलर नहीं है। और एक सेलर और कंसल्टेंट में बहुत डिफरेंस है। एक कंसल्टेंट कंसल्ट करता है, कंसल्ट। आप दुकान में जब जाते हो हॉर्लिक्स लाने, दुकानदार का बैकग्राउंड नहीं पूछते हो, ओ भाई साहब आपने कितने मर्डर किया, कोई साल आप जेल में थे, आपका और कुछ है, घर में गाड़ी है, आपका घर में आपका 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 घर कितना बड़ा है, कुछ नहीं पूछते हो। आप जाते हो, ओ भाई साहब आपका बैकग्राउंड जो भी है, ये लो पैसा, हमें हॉर्लिक्स दो। करेक्ट? इस खेल में वो नहीं है। इस खेल में आपका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानना चाहेगा आप कौन हो, आपका नॉलेज कितना है, आप उसको कैसे कैसे हेल्प कर सकते हो। सब कुछ जानने के बाद वो चूज करेगा कि वो आपके नीचे ज्वाइन करेंगे कि नहीं। करेक्ट? इसका मतलब ये खेल में कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी डॉक्टर के पास गया और जाके बोला पेट में दर्द, और डॉक्टर ने बोला एक काम करो, सो जाओ, ऑपरेशन करेंगे। आप बोले कैसे डॉक्टर है भाई, हम गया, हमको चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं, जैसे बोला पेट में दर्द, बोलते सो जाओ, ऑपरेशन करेंगे। आप क्या बोलोगे डॉक्टर को? डॉक्टर साहब 10 मिनट दीजिए, मैं वापस घूम के आता हूं। वापस घूम के जाएंगे? जिंदगी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई साहब आपको लगे कौन सा डॉक्टर है, और आपने दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा, पेट में दर्द है, वो पहले सवाल बोलेगा नाम बताओ, एज बताओ, पिछले 3 दिन क्या खाए थे, कोई एलर्जी है कोई फूड में, ये है वो है, चेक। इसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद पूरा लिस्ट बनाए, वो बताएंगे ये चीज वो चेक करेगा, उसको स्टडी करेगा, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे। आप अभी सोचोगे ये डॉक्टर सही है, कंसल्ट किया ना। आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अगर एक आदमी को आप 0 से हीरो बनाना चाहते हो। और डॉक्टर कंसल्ट तभी करता है तब डॉक्टर को फुल नॉलेज होता है। हाँ, हम में से कुछ लोग ऐसे ही कंसल्टेंट बन जाते हैं, लेकिन कुछ नॉलेज खुद का नहीं है। आओ
जिंदगी बना देंगे, इतने सारे लोगों का बनाया, आपका क्यों नहीं बनेगा? आप देखो मेरा अपलाइन को, ऑडी गाड़ी मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? वो सोचेगा तो फिर अपलाइन के नीचे ज्वाइन कर जाए, तुम्हारे नीचे क्यों ज्वाइन करे? शुरुआत इज एन इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन इज नॉलेज. You have to consult about your company, you have to consult about your products, you have to consult about his future. उसके फ्यूचर के ऊपर आपको कंसल्ट करना है. That is why हम बोलते हैं MCA, मोदी केयर कंसल्टेंट. हम मोदी केयर सेलर नहीं बोलते. आप बेचने वाले में से नहीं है, दुकानदार बेचता है वहां पे बैठ के, जिसका दुकान खुला हुआ है बाजार पे. आप दुकानदार नहीं, आप लोगों का फ्यूचर बना रहे हो, आपको कंसल्ट करना. ঠিক মানে পার্সোনাল টাচটা ভীষণ জরুরি। মানে একজনকে জয়েন করানোর পর তাকে শুরুয়াত যেটা আমি বলছিলাম ওইটা সমস্ত ওটা ইনফরমেশন গুলো সবটা দেওয়ার পর তারপরেও পার্সোনাল টাচ দিয়ে তার আলটিমেট তার নিডটা বুঝে নেওয়া বা তাকে ঠিক যেরকম প্রয়োজন সেইভাবে চালনা করা এবং নিজের নলেজটাকে মানে নিজে যে আমি তার প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারবো সেটা बुझिए देवा सही मतो करानोटा भीषण जरूरी. आप जो चीज हमें समझना पड़ेगा कि ये इसको चाहिए क्या. हमें जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास टाइम नहीं है कि घर वाले को लेके घूमने जाए. तो किसी को वेकेशन जरूरत है, किसी को फॉरेन ट्रिप चाहिए, पैसा चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए. हमारे पास इतने सारे हाउस जाते हैं, बोलते हैं सर पैसे के लिए नहीं, हमें स्टेज में जाना पड़ेगा, हमें अब स्टेज में जाने का प्लान बताओ. तो जब तक कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक आपको रिक्वायरमेंट पता कैसे चलेगा? राइट सर. नहीं तो हमारा घर के बगल में वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके जैसा आपको करना पड़ेगा. जो भी आता है सेम गोली दे देता है, जो भी आता है सेम गोली ले लो, एक ही गोली देता है सबको. স্যার আমি সেকেন্ড জানতে চাইছি টিমের মধ্যে প্রফেশনালিজম, কারণ এই মুহূর্তে এই করোনা বন্দির পর বা এই লকডাউন ইত্যাদির পর কিন্তু অনেক বেশি প্রফেশনাল আমরা যারা পুরনো আছি, যারা নতুন আসবে আমরা জানি বা আপনার কাছেও শুনেছি অনেক প্রফেশনাল লোক আমাদের সাথে আসবে এবং আমরা আশাও করি সেটা। তো আলটিমেট আমাদের সেজন্য অনেক বেশি প্রফেশনালিজম আনতে হবে টিমের মধ্যে। তো সেই প্রফেশনালিজম এবং স্পিড, কাজের গতি যেটা এটা বাড়ানোর জন্য আর কি কি মানে আমরা তো ট্রাই করি স্যার, আর আপনার কাছ থেকে যদি আর দু একটা এক্সট্রা কিছু পাই হয়তো আরেকটু পারবো। प्रोफेशनलिज्म तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के ऊपर तो पूरे दिन लोग बात कर सकते हैं. प्रोफेशनलिज्म का सिंपल मतलब है, वो उस दिन मैं बता रहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को बदनामी करके रखा है अनप्रोफेशनल लोगों ने. ये लोग अनप्रोफेशनलिज्म के लिए जब सक्सेसफुल नहीं होता है बदनाम करता है नेटवर्क मार्केटिंग को. फॉर एन एग्जांपल 3 तरीका का लोग यहाँ पे आते हैं. नंबर 1 जो यहाँ पे ट्राई करने आता है और जैसे उन्होंने वर्ड बोला कि सुना, प्रेजेंटेशन देखा, वाओ ऑडी जैगुआर एक्स वाई जेड ए बी सी डी, चलो ट्राई करते हैं. अच्छा ट्राई करने का मतलब क्या है? उन्होंने पहले ही सोच लिया यहाँ पे नहीं भी हो सकता है. राइट. और जैसे उन्होंने शुरू किया नहीं हुआ, वो बोला हम तो ट्राई करने आए थे. और जाके बाहर, लेकिन ये नहीं बोलेगा वो कभी कि हम ट्राई करने गए थे, बाहर बोलेगा ये चलता नहीं है. अब कम्युनिकेशन कैसे चेंज हुआ? देखो जब खुद आया था ट्राई करने के लिए उसको बाहर जाके ये भी बोलना चाहिए था हम तो इतना सीरियसली नहीं गए थे, हम ट्राई किए थे, ठीक है हमने भी पूरा कोशिश नहीं किया, नहीं हुआ. वो बाहर जाके उल्टा बोलेगा, वो बाहर जाके ये बोलेंगे हमने बहुत कोशिश किया, जी जान लगा दिया, लेकिन देखो हुआ नहीं. ये लोग ट्राई करने आते. दूसरा सोचते हैं कि ये यार लॉटरी बिजनेस है, लकी बिजनेस है. क्यों? क्योंकि स्टेज में उठ के तो आपने बोल दिया कि देखो ये मिलता, यहाँ पे हमको ये मिला, हमको मोदी केयर करने से पहले हम ये थे और मोदी केयर करने के बाद देखो मेरा घर में 2 गाड़ी आ गया, एक घर आ गया, ये आ गया. बीच वाला तो गायब हो जाता है जब हम टेस्टिमोनियल देते हैं. आपने कितना मेहनत किया ये गाड़ी या डुप्लेक्स घर बनाने के लिए मोदी केयर का प्लान में, वो तो गायब हो जाता है. तो लोग क्या देखते हैं, अच्छा मोदी केयर से पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब देखो इसके पास ऑडी है, जैगुआर है, अब चलो लक ट्राई करते हैं. आ जाता है लक ट्राई करने, बीच वाला पोजीशन ही गायब है. ओ भाई साहब इसको पूछो कि आपने जो जैगुआर ऑडी लाने के लिए क्या मेहनत किया फील्ड में, आओ असली जगह पे. वो जगह पे नहीं जाएंगे, वो सुनेंगे फर्स्ट और एंड और बोलेगा चलो ट्राई करते हैं, वो भी फेलियर हो जाता है. और थर्ड जो आपने पूछा, कुछ लोग आते हैं पक्का प्रोफेशनल, हालांकि बहुत कम है ये परसेंटेज, बहुत कम है. बाकी 2 का परसेंटेज बहुत ज्यादा है.
बदनाम, इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की प्रोफेशनल्स बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल्स का बिजनेस है। आप अगर आपका घर का बगल वाला नेबर को भी अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो फुल फ्लेजेड वेल ड्रेस्ड होके जाना चाहिए, ना कि आप उसको रोज ही देखते हो एक बरमूडा और एक टी शर्ट पहन के चले गए और हवाई चप्पल पहन के चले गए। ठीक। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है? एक ही चीज है, उल्टा बताता हूं। अगर आपको यहाँ से बहुत पैसा कमाना है, बिकम प्रोफेशनल। अगर आपको ये बिजनेस में आपके लिए, आपको अभी भी लग रहा है ये एक स्टेपनी बिजनेस है, क्योंकि मेन चक्का तो ये नहीं है, तो कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में आपका मेंटेलिटी चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक सर, राइट, हुआ ही नहीं है आपका चेंज। बगल वाला घर में भी जाते हो ना सुबह 6 बजे, हम तो टाई नहीं बोल रहा हूँ, वेल ड्रेस्ड होके जाइए, अगले वाले को लग जाएगा ये कोई प्रोफेशनल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके हाथ पकड़ने से हो सकता है मेरा भी किस्मत अच्छा हो जाए। ठीक सर। उस दिन मैं देख रहा था, डोंट माइंड, जूम मीटिंग चल रहा है, वो बंदा फैन चला के ब्लैंकेट का नीचे सो के जैसे मैंने बोला 2-4 लोग उठ भी खड़े हो गए, उठ के बैठ गए। अभी ब्लैंकेट के नीचे, आप बताओ, ब्लैंकेट के नीचे 2 बजे से था, खाना वाना हो गया होगा, बालिशटा माथा नहीं है, ब्लैंकेट टा गाए दिए, फोन टाके ऑन कर दिए। अब बताओ, जिसका किस्मत ट्रेनिंग का टाइम में सोया हुआ है, उसको कौन जगाएगा जिंदगी भर? बताओ, कोई कमा पाएगा वो? ना, ठीक सर। और ओके, আমার থার্ড কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম আমার মানে তন্ময় যে কোশ্চেন গুলো করেছিল তার আনসার যেগুলো হয়েছে সেটা পেয়েছি। মানে চেক বাড়ানোর জন্য আমরা প্ল্যানের, সমীর মোদি আজাদি প্ল্যানের চেক বাড়ানোর জন্য আমরা কোন জায়গায় ফোকাস করব? এলপিবি তো নিশ্চয়ই, এলপিবি তে আমরা বেশি ইনকাম করি, সব ঠিক আছে, বাট এলপিবি বাড়ানোর জন্য কোন জায়গায় আমরা ফোকাস করলে, মানে কোন কাজটার উপরে ফোকাস করলে আমরা ম্যাক্সিমাম এলপিবি বাড়াতে পারবো বা চেকটা বাড়াতে পারবো? সিম্পল ভাষায় উত্তর দেবো না অনেক জটিল ভাষায় দেবো? দুটো বাংলা ভাষা হলে সবটাই বুঝি। सिंपल। अगर सिंपल वे में चाहिए तो एक सेंटेंस में बताऊंगा, और आपको टेक्निकल चाहिए तो मैं घंटे पर बताऊंगा। सिंपल में बताता हूँ, सिंपल में बताता हूँ। हाँ सर बोले। जो अपना काम रोज करेगा उसको पैसा आएगा, बाकी कहीं पे भी काम कर लो, कुछ पैसा नहीं आएगा। सुपर। ठीक सर, सुपर। जो अपना काम रोज करेगा, और अपना काम का मतलब 2 काम है। एक, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखिए हर दिन। सेकंड, टीम में ज्वाइनिंग बढ़ाने के लिए, टीम में बीबी बढ़ाने के लिए जितना मीटिंग करने का जरूरत है, जितना ट्रेनिंग करने का जरूरत है, वो कर लो। ओवर सिंपल रखो लाइफ को। जो काम करेगा उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कभी उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा, और जो काम नहीं करेगा, बड़े बात करेंगे, उसको चाहने से भी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे। साइकिल चलाते जाओ, जब तक साइकिल चलेगा बैलेंस में रहेगा। जिस दिन पैडल करना बंद हो गया, साइकिल गिर पड़ेगा। पैडल करते जाओ, रोज पैडल करते जाओ, कुछ नहीं पड़ेगा। ঠিক স্যার, ডেইলি ওয়ার্কের উপরে আমাদের জোর দিতে হবে। আর আমি লাস্ট একটা জানতে চাইবো, এটা কোনো কোশ্চেন মানে এ নয়, জানতে চাইবো স্যার, বাংলাদেশে যেটা আমাদের কথা ছিল সেটা আমরা কবে নাগাদ, কারণ আজকে সকালেই আমার একজন খুব ভালো একজন बहुत स्पीड में चल रहा था, बट उसके बाद जैसे हर देश में कोरोना है, वो भी अफेक्टेड हो गया, उसी में थोड़ा सा ब्रेक हमको लगाने पड़ा, लेकिन थोड़ा अभी नॉर्मल हो रहा है। बट ऑनेस्टली मुझे 1-2 महीने टाइम देना पड़ेगा, उस कंट्री का क्या सिचुएशन है, क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम जरूर बताएंगे आपको। ওকে স্যার। আচ্ছা, আরেকটা কথা যেটা আমার মনে হয় এখানে যারা আছেন অনেকে ইয়ে করবেন, যা ইন্ডিয়ান, আমরা তো এখন ভোকাল ফর লোকাল ইত্যাদি, যেটা মিস্টার মোদি বলেছিলেন, মানে পিএম, তো সেটার উপরে আমরা খুব ক্যাম্পেনিং করছি যে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সেই সূত্রে কিছুদিন আগে একজন টিয়ান্স অর্থাৎ চাইনিজ কোম্পানি, তাদের সাথে আমাদের একটু কথা হচ্ছিল, তো ওনাকে মানে এই সব নিয়ে কথা হচ্ছিল, বাট অদ্ভুত ভাবে কিছু প্রোডাক্ট, মানে আমার একজন কনসালটেন্টের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তার কাছে কিছু প্রোডাক্ট ছিল এবং সেই প্রোডাক্ট থেকে একটা আমাদের যেটা ফ্রিডম,
সেটা বের করে দেখেছে এবং তারপরে দেখা গেল ওটা ম্যানুফ্যাকচারার বাই চায়না। তো সেক্ষেত্রে একটু আমরা প্রবলেম হয়েছে, এইগুলো যদি আমরা একটু জানতে পারি স্যার, এইগুলোতে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব বা আলটিমেটলি কোন কোন জায়গায় এইগুলো মানে চায়নার প্রোডাক্ট ইত্যাদি এগুলো তো আমরা ফোকাস করতে পারবো না ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টের উপরে। থেকে বানানো হতো, হ্যাঁ সেটাও হতো অবশ্যই, মানে যেটা আমরা এখন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টের কথা বলছি, আমরা আগে বলতাম স্যার প্রবলেম ইজ যেখানে আমরা চায়না শুনছি সেখানে আমরা রেগে যাচ্ছি। আনন্যাচারাল নয়, চায়না শুনছি রেগে যাচ্ছি বিকজ আমরা তো এখনো মানি যে করোনার সূত্রই ছিল চায়না যদি না হতো আমাদের হতো না। মাইট নট বি দ্য রাইট ওয়ে অফ থিঙ্কিং, বাট ইয়েস এই কোয়ারিটা আমার কাছে আগেও এসছে যে স্যার আমাদের এই ফ্রিডম যেটা আছে সেটা তো চায়না মেড। এখন চায়না মেড মানেই চায়না খারাপ, সেই জায়গায় এখন আমরা যাচ্ছি না, বিকজ এটা অন্য দিকে চলে যাবে। চায়না মেড মানে কিছু প্রোডাক্টস আমাদের আগে থেকেই বাইরে থেকে আসতো, तार কিছু रॉ मटेरियल्स বাইরে থেকে আসতো, कुछ रॉ मटेरियल्स बाहर से आ रहा था, अभी भी वो रॉ मटेरियल्स बाहर से ही आ रहा है। सडनली इसका कोई फॉर्मुलेशन चेंज करके पूरा चीजों को चेंज करके प्राइसिंग चेंज करके इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। हेड ऑफिस में भी इसका ऊपर कुछ क्वेरीज जा चुका है, हेड ऑफिस इसको कैसे हैंडल करते हैं उसको देख लेते हैं। बट यस, वोकल फॉर लोकल डज नॉट मीन वोकल फॉर लोकल এর মানে আরেকটা ছিল, একটা দিকে মানে যাবে না। ভোকাল ফর লোকাল উনি যেটা বলেছেন যে স্টার্ট গেটিং ইনটু লোকাল পারচেজ। রাইট, লোকাল মানে কি যারা লোকাল এরিয়াতে আছে ওদের লাইভলিহুড চালানোর জন্য ইউ হ্যাভ টু গো ফর লোকাল পারচেজ অলসো। व्हाई एम आई टॉकिंग डीपी इज एग्जैक्टली लोकल, वोकल फॉर लोकल जगह अगर हमारा डीपी होता है दैट इज वोकल फॉर लोकल। वन पार्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, बाहर देशों से आता है। मैं आपको लिख के दे रहा है आज, अगर ये अपना फ्रीडम अगर बेल्जियम से आता है कोई ये बात बोलता नहीं, ओनली बिकॉज ये चाइना का है इसलिए बोल रहे हैं। दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। द फीडबैक हैज गॉन टू हेड ऑफिस। आई डोंट हैव एनी आंसर एज ऑफ नाउ ऑन दैट बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी डिसीजन टू बी टेकन। और हो सकता है आप प्रोडक्ट बंद कर दो, अगर इतना ही है बाय किसी मैच का प्रोडक्ट बंद कर दो, दैट माइट नॉट बी द राइट डिसीजन। So definitely कुछ queries head office में गया हुआ है, we will talk on it very soon. Thank you sir. মানে আমি অবশ্যই আমরা যেটা জানতে চেয়েছিলাম আমাদের এই যে প্রশ্নগুলো আমার ছিল, আমাদের সমস্ত কনসালটেন্ট যারা আমরা আছি, লিডারশিপে আছি বা আমরা কাজ করছি মার্কেটে, অবশ্যই এটা আমাদের সবারই ছিল। তো প্রচন্ড ভালো লাগলো আজকে সেশন, খুব ভালো লাগলো। আগামী দিনে আবারও নিশ্চয়ই পাবো। মিস্টার তন্ময় আপনি এটাকে কন্টিনিউ করুন। थैंक यू सो मच सुषमा मैडम एंड सर, थैंक यू सो मच इतना देर हम लोगों का साथ रहने के लिए, इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। यस ऑफ कोर्स आपका ये सेशन का बाद, जो टॉक शो का होने का बाद, ये एक्चुअल हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग टोटल एक सेशन करते हैं, लेकिन आज का जो सेशन हुआ ये हार्ट टू हार्ट हुआ। ये मेरा और आपका बात नहीं है, ये टोटल कंसल्टेंट का बात है। ये कंसल्टेंट से जो हमको मिला फीडबैक या क्वेश्चंस था, उसी का ऊपर आज डिस्कस किया मैंने। जो भी क्वेश्चंस आया था, मेरे को उम्मीद है कि इसका साथ हम लोग और भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत जन का बहुत सारा क्वेरीज जो है था वो क्लियर हो गया एंड जो हम लोगों का रिप्लाई आ रहा है चैट बॉक्स में, उससे पता भी चल रहा है कि सबको बहुत सारा चीज क्लियर हो रहा है। बहुत जन थैंक यू भी बोल रहे हैं। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, थैंक यू सो मच कि आप नॉर्थ बंगाल का ये टॉक शो में आए, बहुत एंजॉय किए और बहुत सारा नॉलेज का साथ आज हम लोग इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। और उम्मीद है कि फिर से आपको फिर से हम लोग नॉर्थ बंगाल सेशन में बुलाएंगे, फिर एक नया कुछ टॉपिक का साथ, कुछ नया नॉलेज का साथ। सो अभी के लिए हम लोग यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करते सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। भाলো লাগলো আপনাদের সঙ্গে কথা বলে। Maybe very soon we'll meet again. Thank you. Thank you sir. Okay, thank you. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you sir.